आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है। माना कि वृत्त C1 x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 9 और वृत्त C2 बराबर x माइनस 3 की होल घात 2 प्लस y माइनस 4 की होल घात 2 बराबर 16 एक दूसरे को बिंदुओं x और y पर काटते हैं। मान लीजिए कि एक और वृत्त जो C3 है ना, जिसका समीकरण ये दे रखा है, निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करता है। तो पहला कह रहा है कि C3 का जो केंद्र है वो C1 और C2 के केंद्रों के संरेख है। दूसरी शर्त कह रही है कि C1 और C2 दोनों जो है वो C3 के अंदर है और C3 जो है वो C1 को M और C2 को अपने पास N पर स्पर्श करता है। माना कि X और Y से होकर जाने वाली रेखा C3 को Z और W पर काटती है तथा C1 और C2 की एक उपनिष्ठ रेखा परवलय x की घात 2 बराबर 8 अल्फा y की स्पर्श रेखा है। तो सूची 1 में कुछ व्यंजक है जिनका मान नीचे दी गई सूची 2 में है ना। तो देखिए, हमें बताना है कि यहाँ अपने पास सूची में से किसका मिलान सही है ना। ये कह रहा है कि एकमात्र संयोजन गलत है ना, जो गलत संयोजन है वो हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ अपने पास देखिए, सबसे पहले चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि अपने पास दो वृत्त हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक्स एक्स और वाई एक्स बना लेते हैं। तो यहाँ अपने पास ये हमने एक्स एक्स और वाई एक्स बना दी। तो देखिए क्या कह रहा है कि जो देखिए इसका हम केंद्र से देख सकते हैं, जो C1 का केंद्र है वो अपने पास 0,0 है और जो त्रिज्या है r की घात 2 बराबर 9, तो r बराबर अपने पास 3 है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास यदि हम C1 बनाना चाहे तो C1 जो है वो अपने पास कुछ इस प्रकार बन जाएगा, है ना। ये अपने पास क्या बन गया, C1 बन गया। अब देखिए C2 की बात करें तो इसका केंद्र जो है वो x बराबर 3 और y बराबर अपने पास 4, तो 3,4 है। और जो इसका त्रिज्या है वो अपने पास r बराबर देखिए कितनी है, r बराबर अपने पास 4 ना। x माइनस एच की होल घात 2 प्लस y माइनस के की होल घात 2 इक्वल टू r की घात 2। तो r अपने पास 4 आ गई, h और k अपने पास 3 और 4 आ गया ना। तो देखिए x का मान 3, तो यहाँ अपने पास 3 जो है वो यहाँ, और 4 अपने पास मान लीजिए यहाँ। तो यहाँ अपने पास केंद्र मानकर एक वृत्त खींच देंगे। तो देखिए यहाँ अपने पास दूसरा वृत्त आ गया जिसका केंद्र अपने पास C2 है ना। ये अपने पास C2 है ना। और इस वृत्त का केंद्र अपने पास C1 हो गया। अब देखिए इन दोनों अपने पास केंद्रों को मिला दें ना, तो अपने पास ये रेखा प्राप्त हो रही है हमें। इसी रेखा पर जो है वो अपने पास C3 का केंद्र है ना। तो देखिए C3 का केंद्र अपने पास हम मान लेते हैं कि यहाँ कहीं होगा, और इन दोनों को मिलाते देखिए एक वृत्त बना देते हैं इनके ऊपर। तो यहाँ अपने पास मैं C3 बना रहा हूँ। तो देखिए ये अपने पास जो वृत्त है वो C3 हो गया, और इसका केंद्र को तो यहाँ मान लीजिए अपने पास इसका केंद्र है जो कि अपने पास C3 है ना। और देखिए यहाँ अपने पास किस किन किन बिंदुओं पर स्पर्श करता है। तो देखिए C1 को M पर, तो C1 को अपने पास M पर और C2 को अपने पास N पर स्पर्श करता है, और दोनों अंदर है। और उसके बाद कह रहा है कि C3 का केंद्र C1 और C2 के केंद्रों के संरेख है। तो देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि x और y से होकर जाने वाली रेखा है ना। तो यहाँ अपने पास x और y क्या है, तो यहाँ अपने पास हम देखें तो जो दोनों वृत्त हैं वो x और y पर काटते हैं ना। पास यदि मैं मान लूँ x है ना, तो यहाँ अपने पास इस बिंदु को मैं x और इस बिंदु को अपने पास y मान रहा हूँ। और देखिए इन को अपने पास आगे बढ़ा दो ना, तो ये रेखा अपने पास इधर तो यहाँ कट करेगी और इधर अपने पास यहाँ कट करेगी ना। तो क्या कह रहा है कि जो C3 है उसको Z और W पर काट दिया ना। तो यहाँ पर अपने पास यहाँ W है, तो यहाँ अपने पास Z आ जाएगा ना। अब देखिए तथा C1 C2 के उपनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो देखिए इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले अपने पास हम क्या करते हैं, हम अपने पास इस C3 का समीकरण निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए अपने पास हमें इसकी त्रिज्या चाहिए और अपने पास इसका केंद्र चाहिए। तो यहाँ देखिए केंद्र अपने पास हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ अपने पास हमें C1 पता है, C2 पता है, तो C3 जो है वो इसी रेखा पर स्थित होगी। और इस रेखा का समीकरण अपने पास क्या हो जाएगा, तो रेखा का समीकरण होता है अपने पास y माइनस वाई वन ना। तो ये जो अपने पास y माइनस वाई वन, तो इसका केंद्र अपने पास 0, तो y माइनस 0 बराबर m। तो देखिए m अपने पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ अपने पास 3 और 4 है, तो यह जगह 4 माइनस 0 बटे 3 माइनस 0, तो 4 माइनस 0 बटे 3 माइनस 0 गुणा x माइनस 0। तो यहाँ से अपने पास जो y बराबर आ गया वो आ गया अपने पास 4/3x है ना। और इसे मैं समीकरण नंबर 1 बोल देता हूँ। तो इसी रेखा पर स्थित होगा। तो यहाँ अपने पास C3 के जो केंद्र के निर्देशांक है वो अपने पास h, k है, हम देख सकते हैं इसके समीकरण से। तो यहाँ अपने पास हम कह सकते हैं कि ये h, k जो है ना, h, k जो है वो अपने पास इस रेखा को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ अपने पास हम कह सकते हैं कि k बराबर अपने पास 4/3h हो जाएगा, और ये जो है वो अपने पास समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं ना, जो h अपने पास। तो यहाँ से देखिए हम केंद्र को क्या कह सकते हैं ना, तो देखिए यहाँ अपने पास हम केंद्र के निर्देशांक कह सकते हैं कि वो जो है, तो h की जगह तो अपने पास h ही रहने देंगे, और k की जगह अपने पास 4/3 h आ जाएगा, है ना। अब देखिए
यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि जो देखिए पहले अपने पास हम चलिए C3 की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो C3 की त्रिज्या अपने पास किसके बराबर होगी? तो यहाँ देखिए हमें C2 की त्रिज्या पता है, मतलब कि हमें क्या पता है, हमें NC2 पता है ना, NC2 पता है। यहाँ अपने पास हमें MC1 भी पता है ना, तो यहाँ अपने पास हमें MC1 भी पता है। ये अपने पास 3 के बराबर है, ये अपने पास 4 के बराबर है। और देखिए C1 C2 ना, तो यहाँ अपने पास देखिए C1 C2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? C1 C2 जो है वो अपने पास अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ अपने पास 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास 9 प्लस 4 का वर्ग अपने पास 16। तो यहाँ से अपने पास ये अंडर रूट 25 मतलब कि 5 के बराबर आ गया ना। तो यहाँ से देखिए ये जो पूरी त्रिज्या है ना, देखिए हम इसकी त्रिज्या को r मान लेते हैं। तो यहाँ अपने पास हम कह सकते हैं कि जो 2r है ना, तो यहाँ अपने पास हम लिख सकते हैं कि जो 2r है वो अपने पास बराबर होगी किसके? C1 C2, या फिर देखिए चलिए अच्छे से लिख देते हैं। तो ये अपने पास बराबर होगी MC1 प्लस C1 C2 प्लस NC2 के ना। तो यहाँ अपने पास ये बराबर होगी MC1 ना, ये अपने पास बराबर होगी MC1 प्लस C1 C2 प्लस NC2 के। तो यहाँ अपने पास ये 3 प्लस 5 प्लस 4 के बराबर होगी। तो 3 और 5 8 8 8 4 12। तो यहाँ से अपने पास R का मान जो है वो अपने पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ अपने पास जो बड़ा वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो अपने पास 6 आ गई। अब देखिए R का मान आ गया, तो यहाँ अपने पास हम H और K का मान निकालना चाहिए, केंद्र निकालना चाहेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे? तो यहाँ अपने पास देखिए जो C1 C3 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ ना, तो देखिए यहाँ अपने पास C1 और C3 के बीच की दूरी को मैं लिख सकता हूँ क्या? देखिए यदि मैं अपने पास MC3 में से यदि अपने पास MC1 घटा दूँ ना, तो यहाँ अपने पास यदि मैं MC3 में से क्या घटा दूँ? C1 गुणा M है ना, मतलब कि MC1 घटा दो ना, तो MC1 घटा दो ना, तो MC1 तो देखिए अपने पास इसकी त्रिज्या होगी 3। और यहाँ अपने पास MC3 जो है वो अपने पास 6 हो गई। तो यहाँ अपने पास ये किसके बराबर आ गया? ये अपने पास 6 माइनस 3 3 के बराबर आ गया। और देखिए C1 C3 अपने पास क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा? h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा C1 C3 जगह वो आ जाएगा h माइनस 0 की होल घात 2 प्लस के की जगह अपने पास 4/3h, तो 4/3h माइनस 0 की होल घात 2। और इस पूरे का अपने पास अंडर रूट जो है वो अपने पास C1 C3 3 के बराबर आएगा। तो यहाँ से अपने पास हम कह सकते हैं कि आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा अपने पास h की घात 2 प्लस 4 की घात 2 16/3 की घात 2 9। और यहाँ अपने पास h की घात 2 और इस पूरे का अंडर रूट जो है वो अपने पास 3 के बराबर है। तो यहाँ देखिए 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट अपने पास 5, h का अंडर रूट h और 9 का अंडर रूट अपने पास 3 आ जाएगा। और ये अपने पास होगा 3 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास हम कह सकते हैं कि h बराबर, देखिए ये आ जाएगा 3 गुणा 3 9/5 के बराबर। और यहाँ से अपने पास 4/3h है ना, जो कि किसके बराबर आ जाएगा? देखिए यहाँ अपने पास 3 का भाग देंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, 4 गुणा 3 ये जाएगा अपने पास 12 बटे नीचे अपने पास 5 के बराबर। तो 12/5 के बराबर के का मान आ जाएगा। तो यहाँ देखिए केंद्र जो है ना, तो यहाँ अपने पास अब हम देख सकते हैं कि केंद्र का जो निर्देशांक आ गए वो अपने पास आ जाएंगे। h का मान 9/5 और k का मान अपने पास 12/5 के बराबर। यहाँ अपने पास हम पहले सूत्र की बात करें तो कह रहा है कि 2h प्लस k, तो देखिए 2h प्लस k का मान निकाले। तो यहाँ अपने पास हम पहले की बात करें तो 2h प्लस k, तो ये अपने पास बराबर हो जाएगा, देखिए 2 गुणा 9 यह जाएगा 18/5 है ना। तो यह जाएगा अपने पास 18/5 प्लस 12/5, तो 18 और 12 अपने पास 30, 30/5 अपने पास 6 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ अपने पास पहला जो है वो 6 जो कि अपने पास पी में दे रखा है, तो ये तो अपने पास पी से मैच खा रहा है। फिर देखिए दूसरा हमें चाहिए जेड डब्ल्यू की लंबाई है ना, तो देखिए जेड डब्ल्यू अपने पास ये पूरा है और एक्स वाई की लंबाई का अनुपात है ना, तो ये अपने पास एक्स वाई है, तो एक्स वाई की लंबाई का अनुपात अपने पास चाहिए। तो देखिए पहले अपने पास हम जेड डब्ल्यू की लंबाई कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इस रेखा का समीकरण अपने पास क्या होगा ना, रेखा एक्स वाई या जेड डब्ल्यू का समीकरण। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि रेखा एक्स वाई है ना, रेखा एक्स वाई या जेड डब्ल्यू का समीकरण है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ अपने पास देखिए इस रेखा पर अपने पास देखिए यहाँ अपने पास यदि हम ये बिंदु और ये बिंदु निकालना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? जो C1 है और जो C2 है उनको अपने पास बराबर कर सकते हैं ना। तो यहाँ अपने पास हम C1 बराबर C2 कर देंगे। तो देखिए C1 जो है वो है अपने पास x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर अपने पास 9 है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास C1 की जगह तो x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर अपने पास 9, या फिर अपने पास माइनस का 9 है ना। ये हो जाएगा अपने पास माइनस का, सॉरी यहाँ अपने पास माइनस का 9, और ये अपने पास बराबर हो जाएगा C2 के। तो देखिए ये हो जाएगा अपने पास क्या? ये हो जाएगा x माइनस 3 के होल घात 2, तो x माइनस 3 के होल घात 2 हो जाएगा अपने पास x की घात 2
प्लस 3 की घात 9 और यहाँ अपने पास माइनस का 3 गुणा 2 माइनस का 6x है ना। फिर आ जाएगा अपने पास प्लस y की घात 2 y माइनस 4 की होल घात 2, तो ये जो अपने पास माइनस का 8y और यहाँ अपने पास 4 की घात 2 16 है ना। और इधर अपने पास बराबर में 16 है, तो 16 इधर आएगा तो अपने पास माइनस का 16 हो जाएगा। तो 16 से 16 तो कैंसिल हो गया। यहाँ अपने पास x की घात 2 y की घात 2, यहाँ भी अपने पास y की घात 2 x की घात 2 कैंसिल हो जाएगा। और जो समीकरण आ गया वो आ गया अपने पास, देखिए 6x को इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा अपने पास 6x प्लस का 8y को इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा अपने पास प्लस का 8y है ना। और देखिए क्या बचा, यहाँ अपने पास प्लस का नो इधर माइनस का नो, तो ये अपने पास माइनस का 18 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, 3x प्लस 4y माइनस का, देखिए 2 नाम 18 ना, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास माइनस का 9 बराबर 0 ना। तो ये अपने पास क्या आ गया, इस रेखा का समीकरण आ गया। अब देखिए यहाँ अपने पास यदि हम ZW और XY की लंबाई की बात करें तो ये देखिए अपने पास वृत्त हो गया है ना। और यहाँ अपने पास इसकी जीवा हो गई जो कि मैं अपने पास ZW बोल रहा हूँ ना। तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास ZW है ना। यहाँ अपने पास इस वृत्त का केंद्र हो गया C3 है ना। अब देखिए C3 से अपने पास लंब डालेंगे तो ये अपने पास इसको जीवा को समद्विभाजित करेगा और ये जो है वो अपने पास R3 के बराबर आ गया ना। तो यहाँ अपने पास हम क्या कह सकते हैं कि ये किसके बराबर हो जाएगा, ये अपने पास बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ ZW बराबर ना, तो ये हम लिख सकते हैं ZW बराबर 2 गुना हो जाएगा किसका, अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा R3। तो यहाँ अपने पास R3 जो है वो अपने पास R है, तो ये जगह अपने पास R की घात 2 माइनस ये, तो देखिए ये अपने पास किसके बराबर आएगा, ये अपने पास बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ना, मतलब कि इस रेखा पर अपने पास इस बिंदु से लब। तो देखिए C3 के जो निर्देशांक है वो तो अपने पास हमें पता है कितने हैं, C3 के निर्देशांक 9/5 12/5 है ना। तो ये अपने पास है 9/5 12/5 है ना। और इस रेखा का समीकरण भी हमें पता है क्या है, यह है 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y माइनस का 9 बराबर 0 ना। तो देखिए यहाँ अपने पास यदि हम ये दूरी निकाले है ना, तो चलिए इसको अपने पास हम कुछ p बोल देते हैं। तो यहाँ अपने पास PC3 जो है वो अपने पास बराबर हो जाएगा, देखिए इसमें अपने पास ये रख देंगे तो 3 गुणा 9 यह जाएगा अपने पास 9 3 27/5, फिर अपने पास प्लस 4 गुणा 12 12 चौकू 48 है ना। तो 48/5, फिर अपने पास माइनस का 9 बटे नीचे अपने पास इसका अंडर रूट है ना। तो ये जगह 3 का वर्ग अपने पास कितना, 3 का वर्ग हो जाएगा अपने पास 9 और 4 का वर्ग 16, तो ये अपने पास 25 अंडर रूट 25 के बराबर है ना। तो यहाँ से अपने पास हम इसको हल करेंगे तो ये जो है वो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 6/5 के बराबर आ जाएगा ना। तो ये जगह अपने पास r का मान भी देखिए रख देते हैं यहाँ, तो r जो है वो तो अपने पास 6 आ गया है ना। तो 6 का वर्ग अपने पास 36 माइनस यह आ जाएगा 6/5, 6/5 का हो जाएगा अपने पास 36/25 के बराबर। तो देखिए यहाँ से अपने पास ZW बराबर किसके बराबर आ जाएगा, तो यहाँ अपने पास देखिए 36 माइनस ले लेंगे तो बाहर अपने पास 6 आ जाएगा और यहाँ अपने पास 25 माइनस 1 यह आ जाएगा अपने पास 24, तो अंडर रूट 24 है ना। तो अंडर रूट 24 और यहाँ अपने पास 5 का जो वर्गमूल है वो अपने पास 25 का वर्गमूल 5 आएगा। तो और सॉरी यहाँ अपने पास 2 भी था, तो यहाँ अपने पास 6 गुणा 2 यह जगह अपने पास 12/5 है ना। तो यह जगह अपने पास 12/5 अंडर रूट 24 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 6, तो यहाँ से अपने पास 2 फिर से 12 आ जाएगा। तो ZW बराबर अपने पास आ जाएगा 12 गुणा 2 24/5 और यहाँ अपने पास अंडर रूट 6 के बराबर ना। तो ZW का मान तो जो है वो 24/5 अंडर रूट 6 आ गया। अब देखिए दूसरे हम किसका मान निकालेंगे, हम मान निकालेंगे अपने पास एक्स वाई का। तो यहाँ अपने पास एक्स वाई के लिए हम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 2 अंडर रूट। इसी प्रकार देखिए यहाँ अपने पास हम इसी प्रकार बना देंगे तो यहाँ अपने पास जो r है वो किसकी आ जाएगी, इस बार अपने पास हम या तो c1 का इस्तेमाल कर लेंगे या c2 का। तो देखिए c1 का इस्तेमाल करेंगे तो अपने पास इसकी त्रिज्या r हो गई, तो ये अपने पास 3 का वर्ग अपने पास हो जाएगा 9, फिर अपने पास माइनस देखिए यहाँ अपने पास हम ये दूरी निकालेंगे तो यहाँ अब इस बार जो केंद्र वो 0,0 तो 0,0 की इस बिंदु से दूरी ना, इस रेखा से दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास मापांक है ना। देखिए 0 रखेंगे तो ये भी 0 ये भी 0 और यहाँ अपने पास माइनस का 9 और बटे नीचे अपने पास 5 है ना। तो यहाँ से अपने पास ये प्लस का 9/5 हो गया और 9/5 का वर्ग हो जाएगा अपने पास 9 का वर्ग 81/5 का वर्ग अपने पास 25 है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास 2 पहले से है, यहाँ से 9 बाहर लूंगा तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 2 गुणा 3 ये जाएगा अपने पास 6 और यहाँ अपने पास अंडर रूट में क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ अपने पास 25 माइनस 9, तो 25 माइनस 9 कितना हो गया, यह 16 बटे नीचे अपने पास 25 के बराबर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से अपने पास 4 बार आएगा तो 6 गुणा 4 यह जगह अपने पास 24/5 के बराबर है ना। तो ये अपने पास एक्स वाई की लंबाई आ गई। अब देखिए यहाँ अपने पास हमें इनकी लंबाई का अनुपात पूछा था, तो यहाँ अपने पास हम देख सकते हैं कि ZW/XY है ना, यही पूछा था कि ZW/XY किसके बराबर है, ZW/XY।
तो ये जो है वो अपने पास बराबर आ जाएगा किसके, यहाँ अपने पास 24/5, यहाँ भी 24/5 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है वो अपने पास √6 के बराबर आ गया ना। तो ये अपने पास √6 के बराबर आ गया। तो देखिए यहाँ अपने पास √6 के बराबर ही आ रहा है, तो यहाँ अपने पास ये क्यू से मैच हो जाएगा। फिर देखिए हम इसकी बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो त्रिभुज MZN का क्षेत्रफल, तो देखिए अपने पास MZN कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो यहाँ अपने पास ये जो त्रिभुज है वो MZN हो जाएगा, और दूसरा त्रिभुज अपने पास क्या है, ZMW है ना। तो देखिए ZMOW है ना, तो ये जो त्रिभुज है वो अपने पास ZMW हो जाएगा। तो इनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल जो होता है वो अपने पास क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे ऊपर, तो अपने पास कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज MZN है ना, तो ऊपर तो अपने पास त्रिभुज MZN का क्षेत्रफल बटे नीचे अपने पास त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज अपने पास MZW है ना, ZMW ना, त्रिभुज ZMW का क्षेत्रफल। तो देखिए ये किसके बराबर आ जाएगा, ये जगह अपने पास 1/2 गुणा आधार। तो देखिए यहाँ अपने पास यदि हम किसको आधार माने, तो यदि अपने पास हम आधार माने इसमें इसको है ना, MN को, तो देखिए यह आ जाएगा अपने पास 1/2 गुणा MN है ना, यह आ जाएगा अपने पास गुणा MN। तो ऊंचाई अपने पास क्या हो जाएगी, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यदि हम MN को आधार मानेंगे तो ऊंचाई अपने पास ये Z और ये वाला बिंदु, इस बिंदु के बीच की दूरी हो जाएगी। या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये जो है वो अपने पास ZW के आधी है, तो ये अपने पास 1/2 गुणा Z, 1/2 और ZW है ना, मतलब कि ZW की आधी हो जाएगी, 2 गुणा ZW, फिर अपने पास बटे यहाँ त्रिभुज ZMW का क्षेत्रफल जो है वो अपने पास कितना आ जाएगा, 1/2। अब यहाँ अपने पास यदि मैं आधार मानूं ZW को ना, यहाँ आधार मानूं ZW को, तो यह जाएगा अपने पास ZW, और ऊंचाई अपने पास क्या हो जाएगी, देखिए ऊंचाई जो है वो इस केस में अपने पास ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी M, और ये 20 बिंदु की, तो यहाँ अपने, तो इसको हम O बोले, तो ये अपने पास MO, या फिर हम चलिए इसकी लंबाई को लेमडा बोल देते हैं ना, तो यहाँ अपने पास ये MO या फिर अपने पास लेमडा के बराबर आ जाएगा ना, ये आ जाएगा लेमडा। तो यहाँ से देखिए 1/2 MN, सॉरी MN कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ अपने पास ZW, यहाँ ZW, तो क्या बच गया, यहाँ अपने पास बच गया ऊपर तो 1/2 है ना, ऊपर बच गया MN। तो MN का मान तो अभी पता है, ये अपने पास 2 गुणा व्यास के बराबर था, तो ये अपने पास 12 के बराबर है, बटे नीचे अपने पास लेमडा है ना। देखिए हम देख सकते हैं कि MN जो है वो अपने पास बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या थी, तो ये अपने पास 2R मतलब कि 12 के बराबर हो गया, और नीचे अपने पास लेमडा मतलब कि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है अपने पास M से इस O के बीच की दूरी। तो देखिए ये कैसे निकालेंगे, देखिए ये अपने पास हम इसको लिख सकते हैं कि ये MC1 मतलब कि अपने पास 3 प्लस C1O है ना, तो ये अपने पास C1O के बराबर होगी। और देखिए C1O हमने पहले से निकाल रखा है, देखिए C1O जो था वो अपने पास था C1 से अपने पास ZW की दूरी है ना, देखिए ये है ना C1 से अपने पास ZW की दूरी, C1 से है ना, C1 से ZW की दूरी ये हमने निकाल रखी थी, जो कि अपने पास यहाँ हम देख सकते हैं 9/5 के बराबर आई थी। तो यहाँ अपने पास ये किसके बराबर आ जाएगा, तो यहाँ अपने पास हम कह सकते हैं कि लेमडा जो है वो अपने पास 3 प्लस इसके बराबर आएगा, तो ये अपने पास 3 प्लस 9/5 कितना आ जाएगा, 5 3 15, 15 और 9 यह जगह अपने पास 24/5 के बराबर ना। देखिए दोबारा बता देता हूँ कि कैसे किया मैंने। तो यहाँ अपने पास हम इस MO को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अपने पास ये C1M जो कि अपने पास 3 के बराबर है, और C1O, और C1 अपने पास O क्या हो गया, ये हो गया C1 से इस ZW की दूरी, जो कि अपने पास हमने 9/5 पहले से निकाल रखी थी। तो यहाँ अपने पास ये 5 3 15, 15 और 9 24/5 के बराबर आ गया। तो यहाँ से अपने पास देखिए मान रख देंगे, तो यह जगह अपने पास 1/2 से हम इसको काट देंगे, तो ये अपने पास 6/लेमडा, और लेमडा की जगह अपने पास हम रख देंगे 24/5, तो 5 अपने पास ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से अपने पास ये 5/4 के बराबर आ जाएगा ना। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो 5/4 आ गया। तो देखिए ये भी अपने पास 5:4 कह रहा है, तो यहाँ अपने पास ये विकल्प जो है वो भी अपने पास सही हो गया, ये अपने पास R के साथ मैच खा रहा है। फिर देखिए अल्फा का मान पूछा है, तो कि हाँ देखिए कि C1 और C3 की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो है वो अपने पास इस परवलय की स्पर्श रेखा है ना। तो देखिए यहाँ C1 और C3 की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है ना, तो देखिए यहाँ अपने पास हम सबसे पहले C1 और C3 की उभयनिष्ठ स्पर्श निकाल लेते हैं। तो C1 और C3 की है ना, C3 की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ना, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ना, स्पर्श रेखा, तो ये अपने पास कब प्राप्त होगी, तो देखिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो है वो अपने पास बिंदु M पर प्राप्त होगी ना, और बिंदु M पर, और हम क्या कह सकते हैं, देखिए जो बिंदु
यहाँ देखिए मान लीजिए अपने पास ये स्पर्श रेखा होगी, तो जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है और जो अपने पास mn की प्रवणता है उनका गुणनफल अपने पास -1 के बराबर होगा। तो यहाँ अपने पास हम स्पर्श रेखा की प्रवणता को m1 बोल देते हैं ना, तो यहाँ अपने पास हम कह सकते हैं कि m1 गुणा, देखिए जो अपने पास mn की प्रवणता है वो अपने पास किसके बराबर हो जाएगी, तो देखिए रेखा mn का जो समीकरण था वो अपने पास y बराबर 4/3 x था ना। तो देखिए यहाँ अपने पास हम कहाँ देख सकते हैं कि जो, हाँ देखिए ये रहा y बराबर 4/3 x जो था वो अपने पास mn का समीकरण था। तो यहाँ अपने पास हम लिख सकते हैं कि जो उसकी प्रवणता थी तो y बराबर mx प्लस थी, तो 4/3 था और ये अपने पास -1 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास हम कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होगी वो -3/4 के बराबर आएगी। तो यहाँ अपने पास हम इसका समीकरण लिख देंगे। तो देखिए यहाँ से अपने पास हम स्पर्श रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण, तो ये आ जाएगा अपने पास y बराबर mx -3 गुणा √1 प्लस m की घात 2 के बराबर। तो यहाँ से जाएगा अपने पास y बराबर -3/4x माइनस का 3 √1 प्लस 3 का वर्ग अपने पास 9/4 का वर्ग अपने पास 16। तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, यह जाएगा अपने पास y बराबर -3/4x माइनस, यहाँ देखिए 16 और 9 25, यहाँ अपने पास -15 आ जाएगा बटे नीचे अपने पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास हम कह सकते हैं कि जो समीकरण आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास 3x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ अपने पास 4y हो जाएगा। तो यह जगह अपने पास प्लस का 4y और 15 इधर आएगा तो अपने पास प्लस का 15 बराबर 0 आ जाएगा ना। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अब देखिए जो ये स्पर्श रेखा है वो अपने पास क्या है, इस दिए गए परवलय की भी स्पर्श रेखा है। तो परवलय x² बराबर 8 अल्फा वाई ना, तो यहाँ अपने पास x की घात 2 बराबर 8 अल्फा वाई की स्पर्श रेखा निकाल देंगे ना, तो की स्पर्श रेखा। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x की घात 2 बराबर 4 a y के रूप में ना। तो यहाँ अपने पास 4 गुणा 2 अल्फा गुणा y लिख सकते हैं और यहाँ से अपने पास इसकी स्पर्श रेखा जो आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास x बराबर, यदि हम इसकी प्रवणता को m डैश बोले तो m डैश गुणा y प्लस यहाँ अपने पास 2 अल्फा बटे नीचे अपने पास m डैश के बराबर। देखिए हम इसको x बराबर के रूप में लिखना चाहिए ना इस रेखा को, है ना, यदि जो पहले वाली रेखा थी उसको हम लिखना चाहिए तो x बराबर अपने पास हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4y इधर जाएगा तो -4/3 y और यहाँ अपने पास -5 है ना। तो देखिए अपने पास तुलना करें तो m का जो मान है वो अपने पास m डैश का जो मान है वो अपने पास -4/3 आ जाएगा ना। तो यहाँ अपने पास हम तुलना करने पर, है ना, तुलना करने पर m डैश का जो मान है वो अपने पास -4/3 प्राप्त हुआ और 2 अल्फा बटे m डैश है ना, तो 2 अल्फा बटे m डैश का जो मान है वो अपने पास -4/3 ये अपने पास -5 के बराबर प्राप्त हुआ। तो यहाँ से अपने पास हम कह सकते हैं कि इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, तो अल्फा का जो मान है वो अपने पास देखिए माइनस से तो माइनस कट जाएगा, यहाँ अपने पास 2 से इसको हम 2 बार काट सकते हैं तो 5 गुणा 2 ये जगह पास 10/3 के बराबर। तो अल्फा का जो मान है वो अपने पास 10/3 प्राप्त हुआ ना। तो यहाँ से अपने पास अल्फा का जो मान आ गया वो भी अपने पास 10/3 आ गया। तो देखिए अल्फा का मान इसने 21/5 दे रखा है, तो ये विकल्प जो है वो हमारा सही गलत हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि अल्फा जो है वो अपने पास यू के साथ मैच खा रहा है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि कौन सा गलत है, तो थर्ड में आर ना, तो देखिए थर्ड में अपने पास आर बिल्कुल सही है, हम देख सकते हैं थर्ड आर के साथ मैच खा रहा है। फोर्थ में ऐसा ना, तो फोर्थ में अपने पास ऐसा ना, तो देखिए यही गलत हो रहा है, फोर्थ अपने पास यू के साथ मैच खाएगा। फिर देखिए फर्स्ट पी के साथ और फोर्थ यू के साथ है ना, तो फर्स्ट पी के साथ सही है बिल्कुल, और जो फोर्थ है वो अपने पास यू के साथ है ना, तो देखिए ये भी अपने पास बिल्कुल सही है ना, फोर्थ यू के साथ ये भी अपने पास बिल्कुल सही है। तो यहाँ अपने पास देखिए जो दूसरा विकल्प है वो हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरा उत्तर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।